स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स के दूसरे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह चैप्टर मुख्य रूप से दो पार्ट में बटा हुआ है। बल के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा इस चैप्टर में। उसके बाद गति के जो सुप्रसिद्ध नियम हैं, जो विश्व प्रसिद्ध नियम हैं, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम और न्यूटन के गति का तृतीय नियम, इन सारी बातों पर विस्तार से हमारी चर्चा हुई। और उसके बाद जो गति के द्वितीय नियम से व्यंजक भी प्राप्त हुआ था F = ma, उसको भी आपने पढ़ा। उम्मीद है कि आप सभी लोग रिवीजन कर चुके होंगे, तैयारी कर चुके होंगे और अब बात समझ में भी आपको आ गई होगी। फिर आपने संवेग के बारे में जाना था, मोमेंटम के बारे में, संवेग संरक्षण के नियम को जाना इस चैप्टर में, जड़त्व के बारे में जाना, जड़त्व के प्रकार को भी समझा। इस तरह से कुल मिलाकर के ये पूरा चैप्टर विस्तार से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन आप इस चैप्टर के अगर एक्सरसाइज को देखे होंगे तो वहाँ ढेर सारे क्वेश्चंस हैं हमारे लिए, और उन सभी प्रश्नों को हल करना भी आवश्यक है, क्योंकि आपने चैप्टर को कितना अधिक से अधिक समझा, कितना जाना, यह उसी बात पर डिपेंड करता है कि आपसे प्रश्न कितना हल हो पाता है। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा सोचा कि इस चैप्टर में प्रश्न पर थोड़ा सा या न्यूमेरिकल्स पर अधिक समय दिया जाए। और पिछले दो क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल्स हल करते आ रहे हैं। आज के क्लास में भी जो कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स है उसको देखने जा रहे हैं, और उम्मीद है कि अगला भी एक दो क्लास हम लोग क्वेश्चन आंसर या न्यूमेरिकल्स पर ही देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो कुछ और सवाल जो बच गया था उसको आज हम हल करने जा रहे हैं। और देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, पेज 140 140 पृष्ठ संख्या पर क्वेश्चन नंबर 4 है। और यह क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है मैं पढ़कर सुना देता हूं। वैसे आपके पास किताब होगी तो वहां से आप क्वेश्चन लिख लेंगे। फिर नोटबुक में जब भी आप इसको लिखेंगे तो पहले ऊपर में क्वेश्चन लिख देंगे, फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे। मेरे पास थोड़ा सा जगह की कमी रहती है, जल्दी वीडियो को कंप्लीट करना रहता है, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। लेकिन कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, पेज 140 क्वेश्चन नंबर 4, ये सारा चीज मेंशन कर दिया गया है, आप वहां से क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन है 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। अब देखिए, दो वस्तु है जिनमें से एक पहली वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम है और दूसरी का द्रव्यमान 200 ग्राम है। हमने यहाँ क्या किया है, m1 = 100 ग्राम, m2 = 200 ग्राम। चूंकि ग्राम ऐसा ही मात्रक है नहीं, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है, इसलिए इसको 1000 से भाग कर दिए दोनों को। 100 में 1000 से भाग किए तो 0.1 ये केजी बन गया, और 200 में 1000 से भाग किए यह भी 0.2 यह भी केजी बन गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि केजी में बदल दिए, किलोग्राम में बदल दिए। m1 m2 आपके पास आ गया। एक ही रेखा के अनुदिश क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। अब जिसका द्रव्यमान m1 है उसका प्रारंभिक वेग जो u1 है वो 2 मीटर प्रति सेकंड है, और जिसका द्रव्यमान m2 है वह उसका प्रारंभिक वेग जो u2 है वह 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दोनों वस्तुएं गति कर रही है, स्वतंत्र है। तो अभी टक्कर नहीं हुई है तो दोनों का संवेग निकाल लेंगे। टक्कर से पूर्व का संवेग m1 u1 प्लस m2 u2, इस तरह से टक्कर के पूर्व का संवेग निकल गया। अब क्या होता है, सो देखिए, दोनों वस्तुएं टकरा जाती है। कुछ दूरी के बाद क्या होता है, दोनों वस्तुएं टकरा जाती है। टक्कर के पश्चात मतलब बाद, प्रथम वस्तु का वेग 1.67 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात करें। अब कह रहा है कि कुछ दूर जब वस्तु जाती है, दोनों स्वतंत्र वस्तु है, अपना अपना द्रव्यमान है, अपना अपना प्रारंभिक वेग है दोनों का। कुछ दूरी के बाद वस्तु दोनों टकरा जाती है, और टकराने के बाद जो दोनों का वेग होता है, पहली वस्तु का वेग तो 1.67 मीटर प्रति सेकंड दे दिया गया है, जबकि दूसरी वस्तु का वेग हम लोगों को कहा जा रहा है निकालने के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि जो संवेग संरक्षण का नियम था वह कहता है कि टक्कर के पूर्व का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग यह क्या होता है, संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है, बराबर होता है। बस इसी सिद्धांत, इसी नियम का उपयोग करके इस न्यूमेरिकल्स को हम लोग यहाँ हल करेंगे। तो देखिए, संवेग संरक्षण का नियम कहता है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ m1 आपको 0.1 kg, u1 है आपका 2 मीटर प्रति सेकंड, तो 0.1 गुना 2 कर दिए, प्लस दिए m2 हो गया आपका 0.2 kg, और u2 हो गया कितना, 1 मीटर प्रति सेकंड।
ये गुना हो गया, बराबर हो गया m1 फिर 0.1 और v1 दिया हुआ है 1.67 मीटर प्रति सेकेंड प्लस m2 0.2 और v2 तो ज्ञात करना है, इसलिए v2 बराबर यहाँ वाट लिख दिया है। मतलब जो सभी चीजें आपको दी गई है सबसे पहला सबसे आवश्यक काम है उनको खोज करके लिखना, उचित मात्रक के साथ लिखना, और फिर जो चीज मांग रहा है उसको लिख करके उसके सामने बराबर का चिन्ह देने के बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देना, ताकि कॉपी चेक करने वाले को जो आपके सवाल को बनाए हुए क्वेश्चन को जो हल किए हैं आपने, उसको जैसे भी कोई आदमी देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि क्या सब दिया हुआ है, क्या ज्ञात करने का रहा, ये सारी चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब आते हैं संवेग संरक्षण के नियम पर। तो वो 0.1 को 2 से गुना किए तो 0.2 हो गया, 0.2 को 1 से किए तो 0.2 हो गया, 0.1 को 1.67 से किए तो 0.167 हो जाएगा, फिर 0.2 को v2 से किए तो 0.2 v2 हो गया। इस दोनों को जोड़िएगा, 0.2 जोड़ने पर 0.4 हो गया, और ये 0.167 था, इसको LHS में ले जाएंगे, यहाँ प्लस में था इधर माइनस हो जाएगा 0.167, इधर बच गया आपको 0.2 v2। अब देखिए फिर 0.4 में से जब इसको घटाइएगा, अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप रफ में चेक कर लीजिए इसको, ये आ गया 0.233, 0.233, 0.4 में से 0.167 माइनस करने पर हुआ। उसके बाद इधर आपको क्या बचा हुआ है, इधर है 0.2 v2। अब क्या किए हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए जो RHS में था 0.2 v2 इसको LHS में दे दिए, और जो LHS में 0.233 था इसको RHS में दे दिए, तो 0.2 v2 बराबर 0.233 हो गया। v2 निकालना है तो ये 0.233 ये 0.2 बट्टे में आ जाएगा, गुना है तो यहाँ बट्टे में आ जाएगा। जब इसको भाग करते हैं आप रफ में कर सकते हैं चेक, यह आता है 1.165, 1.165। चूंकि आपने वेग ज्ञात किया है, वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, इसलिए 1.165 मीटर प्रति सेकंड वेग हो जाएगा। किसका, तो दूसरे वस्तु का वेग, जो टक्कर के बाद दूसरी वस्तु है उसका वेग हो जाएगा 1.165 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा पहला प्रश्न था जो हल हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न थोड़ा सा आगे से है लिया गया है, यह अभ्यास का क्वेश्चन है, और यह है पेज नंबर आपको 142 पर, पेज 142, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। अब देखिए एक ट्रक है विरामावस्था से, मतलब विरामावस्था मतलब ट्रक स्थिर है वहां पर, और वहां से लुढ़कना मतलब धीरे धीरे गड़कना शुरू करता है, पहिया उसका घूमना शुरू करता है पहाड़ी पर से, एक नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। 20 सेकंड जब बीत जाता है तो ट्रक कितनी दूरी तय कर लेता है, 400 मीटर दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें, ए मांग रहा है। अब देखिए विरामावस्था से ट्रक लुढ़कना शुरू कर रहा है तो u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड 20 सेकंड में, तो t बराबर 20 सेकंड, 400 मीटर दूरी तय कर लिया 20 सेकंड में, तो s बराबर 400 मीटर करा। इसका त्वरण ज्ञात करें, a बराबर वाट। अब फिर देखिए क्या कर रहा है, अगर इसका द्रव्यमान 7 मीट्रिक टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। द्रव्यमान m बराबर 7 मीट्रिक टन, और एक मीट्रिक टन जो होता है टन वह 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। 1000 किलोग्राम का एक टन होता है, जैसे 100 किलोग्राम का एक क्विंटल होता है, उसी तरह से ये और बड़ा मात्रक हो गया कि 1000 किलोग्राम का एक मीट्रिक टन होता है। तो 7 मीट्रिक टन द्रव्यमान है, मास है, तो 7 × 1000 7000 kg हो गया, 7000 किलोग्राम उस ट्रक का द्रव्यमान हो गया। तो कह रहा बल का भी मान आपको ज्ञात करना है। दो चीज ज्ञात करना है, त्वरण निकालना है और बल निकालना है। पहले त्वरण निकाल लेते हैं। जो लोग गति चैप्टर पढ़े हैं, पहला चैप्टर फिजिक्स का, वहां एक सूत्र होता था S = ut + ½ at²। S था आपका क्या, यह दूरी था, u प्रारंभिक वेग थी, t समय था, हाफ तो समीकरण में है, a त्वरण था, और यह t भी समय था। S बराबर ut + ½ at², v² - u² बराबर 2as, v बराबर u + at। ये सब गति के समीकरण हैं जो पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। तो s बराबर ut + ½ at² पर जब आते हैं तो s दूरी का मान कितना है, 400 मीटर, तो s के जगह 400 दे दिए। u कितना है, प्रारंभिक वेग 0, u के जगह 0 दे दिए। t है टाइम 20 सेकंड, तो 0 × 20,
प्लस है तो प्लस दिए, हाफ की जगह 1/2 हाफ हो गया, इसको हाफ कहिए या 1/2 कहिए। ए के जगह ए छोड़ दिए क्योंकि ए हम लोगों को निकालना है। और टी स्क्वायर मतलब समय को 2 बार गुना करना है, इसलिए यहाँ 20 गुना 20 लिखा गया। 2 से इस 20 को काटे तो 2 दाहिन 20, 10 बार में कट गया, यहाँ 10 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, इधर तो 400 हो गया, 0 को 20 से गुना किए 0 रह गया। अब देखिए a गुना 10 गुना 20, यही ना बचा, a गुना 10 गुना 20, एक भी है, एक से गुना करने पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो a गुना 10 गुना 20, तो 20 दाहिन 200 a हो जाएगा, ये नीचे का तो कट ही गया, तो 400 बराबर 0 प्लस 200 a। अब ये 200 a को उठा के इधर ले गए LHS में, तो 200 a हो गया, 400 को इधर ले आए। आप यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हम इस प्रोसेस से सॉल्यूशन इसको कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, ताकि जो सिंपल से सिंपल मैथ जानने वाले लोग हों वो भी आसानी से बात को समझ सके। तो 200 a बराबर हो गया क्या 400, तो a बराबर 400/200, तो 400 में 200 से भाग दीजिएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण निकल गया। मतलब उस ट्रक में जो त्वरण लग रहा है, जो ट्रक पहाड़ी पर से लुढ़क रहा है नीचे की तरफ, उसमें जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, उसका वैल्यू हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक आंसर हमारा हो गया। अब लेकिन कह रहा बल का भी मान ज्ञात कीजिए, तो आप जानते हैं F = ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, भी एक सूत्र होता है। तो m मास कितना है 7000 किलोग्राम ट्रक का द्रव्यमान है, और त्वरण कितना निकला तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 7000 गुना 2 तो 14000, और बल का मात्रक क्या न्यूटन, तो ट्रक के द्वारा जो लगने वाला बल है उस बल का मान हो गया कितना 14000 न्यूटन, आंसर हो गया। अब फिर देखिए, तो ट्रक पर लगने वाले बल का मान हमारा निकल गया 14000 न्यूटन। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन पेज नंबर उसी 142 पर से क्वेश्चन नंबर 6 है। यह थोड़ा सा दूसरा टाइप का था। देखिए 3 सवाल हम लोग बना रहे हैं, तीनों अलग अलग टाइप का इसलिए बना रहा हूं कि ताकि आपको हेल्प मिले और आप इस टाइप के और सवाल को खोज करके बनाइए। कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा था, बड़ा आश्चर्य लगा, कह रहा था सर इस टाइप का और सवाल लिखाइए। अब आप सोचिए कि मैं कहाँ से सवाल लिखाऊं, विद्यार्थी आप हैं, पढ़ते आप हैं, बुक आपको खरीदनी है, आप बुक खरीदिए, बुक में ढेर सारा सवाल भरा हुआ है, मैं कैसे सवाल लिखाऊंगा, यहाँ कैसे सवाल लिख लिख के आपको भेजते रहेंगे। आप 1-2 सवाल लिखना रहता तो मैं लिख के भेज देता, लेकिन आपके सिलेबस में एक एक चैप्टर में 40-50 सवाल है, तो 50 सवाल को भेजने में तो मुझे लग रहा है कि 10 दिन का क्लास हमारा चला जाएगा। इसलिए खुद से सवाल खोजिए, आपके पास जिस प्रकाशन की किताब हो वहां से जाइए, हर एक प्रकाशन की किताब में कुछ ना कुछ सवाल दिया गया है। और अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप बहुत ज़्यादा बनाना चाहते हैं सवाल, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो न्यूमेरिकल्स की किताब आती है बाजार में खोजिएगा, कोई ना कोई किताब मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप किताब खरीद करके न्यूमेरिकल्स वाली किताब से भी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पेज 142 है, और न्यूमेरिकल्स की किताब अगर आपको खरीदनी हो तो एक आती है किताब जिसका नाम है वो आंकिक भौतिकी, वो आंकिक भौतिकी विद्यासागर पब्लिकेशन की किताब है, आंकिक भौतिकी करके किताब आती है, वहां से भी आप ढेर सारे सवाल उसमें हैं, आप बना सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, पेज 142 पर क्वेश्चन नंबर 6 है। एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए क्या कह रहा है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। झील है और उस झील पे बर्फ जम गया है, पानी क्या हुआ जम गया है, और उस पर एक पत्थर फेंका जाता है, कितना का, वही कह रहा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर है, तो m बराबर 1 kg हो गया मास, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो फेंकने का वेग हो गया प्रारंभिक वेग, u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। अब देखिए पत्थर को जब आप झील के उस सतह पर फेंकेंगे तो चूंकि पानी जम गया है तो बहुत अंदर तक तो नहीं जाएगा, लेकिन 50 मीटर जाने के बाद वह पत्थर क्या होता है, रुक जाता है। तो देखिए यहाँ दूरी कितना तय किया पत्थर, तो 50 मीटर रुक गया। और जैसे कोई वस्तु रुक जाती है तो उसका अंतिम वेग जो v होता है वो 0 हो गया, क्योंकि लास्ट में वह रुक गई है, तो v बराबर 0 हो गया। यहाँ कह रहा फिर आपको पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करें, तो कितना बल लगा पत्थर और बर्फ के बीच, उसी बल का मान, फोर्स का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि बल निकालने के लिए द्रव्यमान तो है लेकिन त्वरण नहीं है, तो त्वरण कैसे निकालेंगे, हमारे पास u है, s है और v है। देखिए v है, u है, s है।
अगर इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं हम लोग, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, जो आपने गति चैप्टर में पढ़ा था, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, s दूरी, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as अगर लगाते हैं तो देखते हैं इससे हम लोगों को a आ जाएगा। v स्क्वायर, तो v का मान 0 था तो 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u का मान 20 था तो 20 का स्क्वायर बराबर 2as, तो 2 की जगह 2 दिए, a निकालना है तो a छोड़ दिए, s कितना है, दूरी 50 मीटर है। अब देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 20 का स्क्वायर 400, तो माइनस लगा हुआ है, माइनस 400 हो गया, ये 2 गुना a गुना 50, तो 50 गुना 100a हो गया। अब फिर वही काम किए हैं कि 100a को यहाँ ले गए हैं LHS में, माइनस 400 को इधर लाए RHS में, तो 100a बराबर माइनस 400 हो गया, a बराबर 400, अब बटे में ये 100 आ जाएगा, तो 400 में 100 से भाग देंगे तो 4 होगा, माइनस तो पहले से है तो माइनस 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण निकल गया। ये निकालने नहीं कह रहा था हम लोगों को, बल निकालने का रहा, लेकिन बल का मान ज्ञात करने के लिए त्वरण की भी जरूरत होती है। तो चूंकि F बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, ma, तो m कितना है, उस पत्थर का द्रव्यमान है 1 kg, तो m की जगह 1 दिए, त्वरण निकला माइनस 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो माइनस 4 दिए, 1 को माइनस 4 से गुना किए तो माइनस 4 न्यूटन हो गया। मतलब पत्थर और उस सतह बर्फ के बीच जो घर्षण बल लगा वो माइनस 4 न्यूटन का लगा। माइनस 4 न्यूटन विपरीत दिशा में लगने वाला बल है कि पत्थर जिधर की तरफ लगाया तो बर्फ जो है उसके विपरीत दिशा में लगाया, तो ये माइनस 4 न्यूटन पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाला घर्षण बल है। ये आज का कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स था जिसको हम लोगों ने हल किया। उम्मीद है कि आप सबों को ये सभी सवाल समझ में आ गया होगा। आप इसको घर में बार बार प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह के और भी सवाल अगर मिले तो उसको भी बनाने का कोशिश कीजिएगा, तब आप अधिक से अधिक सवाल सीख पाएंगे। बस इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये सभी सवाल थोड़ा थोड़ा भी समझ में आने लगा हो, तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए कि एक ऐसा चैनल है यूट्यूब पर जहां साइंस की कंप्लीट पढ़ाई NCERT पैटर्न पर हो रही है और NCERT के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इतनी विस्तृत पढ़ाई आप एक बार यूट्यूब पहले खोल करके कुछ वीडियोज देख लेंगे दूसरे चैनल का, बहुत कम जगह आपको मिलने वाला है, बहुत मुश्किल है खोजना। हमने कई चैनल को देखा 1 से 2 क्लास में पूरा चैप्टर लास्ट हो रहा है, इसलिए ठीक संतुलित रूप में, सिस्टमेटिक रूप में आपको साइंस मिल रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने दोस्तों के बीच इस बात को पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से लाभ ले सके। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बस इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।